दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। दोस्तों, अभी आपको ये माहौल शांत दिख रहा है और अच्छा है। कई बार शांति जो है वो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन जब विचारों में नकारात्मकता आ जाए या निगेटिविटी आ जाए तब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे नकारात्मकता या नेगेटिविटी पे। दोनों का एक अलग प्रभाव न सिर्फ सोचने वाले के जीवन पे पड़ता है बल्कि समाज पे भी पड़ता है। ये नकारात्मकता और नेगेटिविटी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद पे भी प्रभाव डालती हैं और दूसरे भी प्रभाव डालती हैं। अब आज हम इस पे आपके साथ विचार साझा कर रहे हैं। आप भी हमारे विचारों से कितना सहमत होंगे और आपके इस विषय में क्या विचार हैं, ये ज़रूर हमें बताइएगा। जो नकारात्मकता और नेगेटिविटी है, ये सिर्फ अपने पे प्रभाव नहीं डालती, दूसरे पे प्रभाव डालती है और समाज में इसका एक गलत असर पड़ता है। ख़ास तौर से जब से सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, वैमनस्यता बढ़ रही है, तब से ये चीज़ें और बढ़ रही हैं। या ये कह सकते हैं कि नकारात्मक विचार और नेगेटिविटी की वजह से समाज में वैमनस्यता बढ़ रही है। क्या होता है नेगेटिविटी या नकारात्मकता में? एक तो आदमी के चेहरे पर हमेशा चिंता रहती है, हताश रहता है, कभी भी वो खुश दिखने वाले लोगों को पसंद नहीं करता, उन लोगों की तारीफ़ नहीं करता जो खुश हैं, जो सफल हो रहे हैं। उसके विचारों में एक अजीब सा निराशा का भाव होता है और यही निराशा का भाव जो है नकारात्मकता को बढ़ाता है। अगर हम देखें कि जीवन सरलता के साथ जिया जाए, खुशी के साथ जिया जाए, उत्साह के साथ जिया जाए, तो वो बहुत अच्छा होता है। शायद यही वजह है कि नकारात्मकता और नेगेटिविटी जैसे जो शब्द हैं वो भी उच्चारण में इतने कठिन हैं कि उनको फ्लो में अगर कहना पड़े तो कई बार आपकी जो जुबान है वो फिसल सकती है, सही उच्चारण नहीं हो सकता। ये कठिन है शब्द, जबकि सरलता, खुशी छोटे शब्द हैं और जीवन को खुशी देने वाले। तो नकारात्मकता और नेगेटिविटी की जगह पर अगर जीवन को सरल रखा जाए, खुशी रखी जाए, खुद खुश हों और दूसरे को खुशी बांटें, दूसरों की सफलता पे एंजॉय करें, उनको तारीफ़ करें, साथ ही साथ किसी को आगे बढ़ने में मदद करें, तो आप भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेंगे। मेरा जो संदेश है, जो मेरी बात है, वो सिर्फ इतनी है कि समाज में किसी भी तरीके की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं ख़त्म कर सकते हैं तो उसे रोकने का प्रयास होना चाहिए और कम से कम अपने आसपास से उसको दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। नकारात्मकता एक तरीके से अगर मनोविज्ञान की बात करें तो ये एक बीमारी की श्रेणी में भी आती है और धीरे धीरे जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं, नकारात्मकता की तरफ दूसरों को देखते हैं, वो तनाव और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के भी शिकार होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ ऐसी बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन, अवसाद या नेगेटिविटी, तो डॉक्टर भी सलाह देता है कि आप खुशनुमा माहौल में रहिए, कुछ लोगों के बीच घूमिए फिरिए, उनके साथ बातचीत करिए, जिससे कि ये जो विचार हैं वो आपसे दूर रह सकें और आपके पास ना आ सकें। ये नकारात्मकता की एक लंबी फहरिस्त है और इसके तमाम कारण होते हैं। ठीक है कि कई बार इसके जेन्युइन कारण भी होते हैं, जब इंसान इन परिस्थितियों में फंस जाता है जहाँ
नेगेटिव, उसके अंदर नकारात्मक विचार ही आने लगते हैं। लेकिन ये विचार ना आए, कोशिश इस बात की करनी चाहिए, अगर आपके पास आसपास कोई ऐसे लोग हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि वो लोग उस परिधि से बाहर आए, क्योंकि नकारात्मकता जब बढ़ती है तो वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि जो आसपास होता है उसको भी प्रभावित करती है। नकारात्मक जो है ये मन के अंदर की एक भावना होती है और जो खुद को और सामने वाले को दोनों को परेशान करती है। नकारात्मक भावों के कारण सब कुछ खराब सा दिखने लगता है। जब आप नकारात्मक सोच में होते हैं तो आपको दुनिया की हर चीज़ खराब दिखने लगती है और आपको हर चीज़ में लगता है कि ये मेरे खिलाफ है। हो सकता है कि उसका आपसे कोई लेना देना ना हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं और अचानक बिजली चली गई, आपको लगेगा देखिए मेरा समय ख़राब था, बिजली चली गई। कारण ये नहीं है, बिजली तो अक्सर जाती है, लेकिन चूँकि हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमें लगेगा बिजली आज गई। आप किसी मल्टी स्टोरी पे हैं, लिफ्ट से उतरने वाले हैं, अचानक बिजली चली गई। आप कहोगे ये देखो मेरे साथ ही ऐसा होना था या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं। जो सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं कहेंगे ठीक है बिजली चली गई, चलिए अब लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। लेकिन जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं वो उस घड़ी को कोसेंगे, बिजली विभाग को कोसेंगे, पूरी व्यवस्था को कोसेंगे। जबकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। या आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, फिर आपको ये लगेगा कि देखा मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। टायर पंचर होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा कभी भी ये चीज़ें हो सकती है। वहीं पे जो ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं, जो सकारात्मक सोच के व्यक्ति होते हैं, वो इन चीज़ों पे नहीं पड़ते। वो एक माहौल उनको में रहते हैं। उनको लगता है ठीक है टायर पंचर हो गया, बिजली चली गई, कोई बात नहीं, ये जीवन का हिस्सा है। इससे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं। बिजली गई तो हम जिम्मेदार हैं, मतलब मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मेरा समय अच्छा नहीं। ये जो विचार है ये एक उनको कुंठा के गहरे कुएं की तरफ लेके जाता है। तो नकारात्मकता को अगर रोकेंगे तो आप कुंठित भी होने से बचेंगे और एक खुशनुमा माहौल खुद भी बना सकेंगे और दूसरों के लिए भी बना सकेंगे। कुछ छोटे छोटे लक्षण हैं जो आपको उनके चेहरों पे दिखेंगे, जैसे हमेशा वो चिंता में रहते हैं, शिकायत रहती है उनको दुनिया भर की, तारीफ़ करना उन्हें पसंद नहीं आता, हताशा और निराशा दोनों उनके चेहरे से हर वक्त टपकती रहती है। सफल और खुश लोग उनको अच्छे नहीं लगते। साथियों, ऐसे लोगों को दूर रहने की भी ज़रूरत है और इनकी मदद करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखा जाए तो ये एक तरीके से वैचारिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं कि वो अपने अंदर की कमी को पहचान सकें। और इस कमी को पहचानना, मेरा उद्देश्य ये है कि नकारात्मक जो विचारधारा के लोग हैं वो खुद भी अपनी कमियों को पहचानें, उसे दूर करने की कोशिश करें, खुद भी खुश रहें और दूसरे को भी खुश रहने में मदद करें। जब आप खुश रहते हैं ना, नकारात्मक विचारों में नहीं पड़ते, तो आप मानिए कि आप तमाम तरीके की बीमारियों से दूर रहते हैं। कहा जाता है कि जो हास्य है, हंसना है, वो खुद में एक दवा है जो आपको डिप्रेशन, अवसाद, नकारात्मकता, नेगेटिविटी जैसी चीज़ों से बाहर करती है। खुशनुमा माहौल खुद बनाइए और दूसरों के लिए भी खुशनुमा माहौल बनाने में मदद करिए। हंसना मना नहीं है, हंसिए, खुलकर हंसिए और लोगों की तारीफ़ करिए। लोगों की सफलता में भी ये खोजिए कि ठीक है जैसे वो सफल हुए ऐसे हम भी सफल हो सकते हैं। अगर इस सोच को आप आगे बढ़ाएंगे तो समाज से नेगेटिविटी खत्म होगी, नकारात्मकता खत्म होगी। सोशल मीडिया के इस दौर में ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी हैं, इन पे
रोक लगाइए। सोशल मीडिया सकारात्मक काम भी करती है और दुनिया को एक दूसरे से जोड़ती है। तो जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का नहीं। हमारे विचार आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और इस बारे में आपका क्या मानना है कि नकारात्मकता और नेगेटिविटी समाज के लिए कितनी खतरनाक है, खुद के लिए कितनी खतरनाक है, और जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके लिए कितनी खतरनाक है। ज़रूर राय दीजिएगा। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने समय निकाल के हमें देखा। एक अनुरोध और है कि अगर आप हमारे विचारों के साथ सहमत हैं तो भी, और अगर आपके कोई अलग विचार है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।